से जो अनुभव होते हैं तो एक दूसरे से शेयर करना है। नहीं भाई, कर ही नहीं पाओगे, ये करने वाली चीज़ ही नहीं है। कहते हैं ज्ञानी जन की ज्ञान को अज्ञानी नहीं जान, नारी पुरुष के प्रेम को जैसे किन्नर नहीं पहचान। नारी पुरुष के प्रेम को किन्नर क्या पहचानेगा? तुम अनुभूति उसको उसके साथ साझी कर सकते हो सैन में, जिसको वो चीज़ प्राप्त हुई हो। नहीं तो क्या करोगे, तुम कुछ बोलते रहोगे, वो समझ कुछ और देगा। जब उस चीज़ को पता ही नहीं है उसको कि क्या है, तुम क्या साझा करोगे उसके साथ? और वैसे भी ये कहानी तो अपने लिए है ना, ये तो अपना ज्ञान है। ये आपको परमात्मा ने चुना है, शब्द का आपको अनुभव हुआ है, तो ये आपके लिए है, जग में थोड़ी नहीं बताने हुआ है। अगर परमात्मा ने आपको ड्यूटी लगाई है कि मैं बताओ जग में, तब तो आप बताओ। आपको परमात्मा ने अकेले में दिया सब कुछ, तो आप उसको संभाल के रखो ना। पति पत्नी के प्रेम को जग जाहिर थोड़ी नहीं करते हैं, वो तो पति के और पत्नी के बीच में रहता है। उसको जग जाहिर करोगे तो लोग तुम्हें उल्टा पुल्टा बोलेंगे कि क्या बनता है भाई। कई वक्त कहते हैं ना कि भाई अगर जैसे शब्द प्रकट हो गया है तो उसका कैसा आभास होता है, कैसा अनुभव होता है। तो कोई चूटी भरेगा तो चूटी जिसके भरेगी वही पता लगेगा उसको कि हाँ किसी ने काटा है। अनुभूति तो खुद को होगी ना। और देखो, मैंने हमेशा बोला है कि अनुभूति जो है ना, वो किससे पूछ के नहीं होगी। जब तक तुम खुद सेटिस्फाई नहीं हो, जब तक तुम्हें शब्द मिला ही नहीं। सीधी सी बात है। आपको प्यास लगी है, जब तक आपने पानी नहीं पी लिया और आपके दिमाग में नहीं आ गया, दिमाग ने नहीं ऑर्डर दे दिया कि भाई तुम्हारी प्यास बुझ गई है, जब तक तुम प्यासे ही हो। बात इतनी सी है। चलो प्रथम दीक्षा वाले आ जाओ। उस साहब जैसे बताते भी है ना कि जैसे आ सुनाई दिया तो वो एक फिर कल्पना करने लग जाता है। वो ये सब इंद्रिय ज्ञान है। मैं कह के थक गया। ये सत्संग में करूँगा बहुत जल्दी आगे ऊपर ना। जो मदन साहिब का ग्रंथ है नाम प्रकाश, उसकी वजह से उसमें जो गलत अर्थ कर दिया है, उसकी वजह से ये लोग भ्रमित हुए पड़े, लेकिन हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। देखो ऐसा होता है, ये सब होता है मालिक की दया, ये परमात्मा की दया होती है। मैं कह रहा हूँ बैठने के ऊपर चौकड़ी थोड़ी मारनी। आप सोफे बैठो आराम से। सोफे में कितनी देर बैठ सकता बंदा? धीरे 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 होता है ये सब चीज़। सत्संग से जो चीज़ बताना चाहते हैं वो सब चीज़ समझ में आती है। हाँ, वो समझ में आ जाती है। वही मैं कह रहा हूँ, ये सब धीरे धीरे होता है। आप एकाग्रता से बैठोगे ना, आप ये भी भूल जाओ, ये भी छोड़ दो कि मुझे वो चीज़ मिल क्यों नहीं रही है। आप ये देखो केवल कि मेरी सूरत स्थिर कितनी हो रही है। वो स्थिर तो नहीं होती, तो आप करोगे, होगी ना, धीरे धीरे होगी। ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। कितनों की होगी, कितने की हो चुकी है, कितनों ने पूरा संपूर्ण अनुभव बता दिया। जिनकी नहीं हुई वो तो तड़प रहे हैं। अरे तो बोल दिया ना कि धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ हो। हर चीज़ धीरे धीरे होती है। अभी किसी को कहो कि निशाना लगाओ बंदूक से, वो सामने तो बंदूक तो सब चला लेंगे 2 मिनट में। वो दोबारा फोड़े ना वहाँ। धीरे जैसे आपकी एक होगी उसमें आपने 6 महीने के आसपास। 6 महीने किसको बोला है? कर्म भरम सब छोड़ के जो 6 महीने बैठ जाता है, आश्रम में बैठ गए, सब कर्म भरम धर्म सब छोड़ दिया, तो कहते हैं 6 महीने के अंदर प्रकट हो जाऊंगा, बाकी कुछ काम ही नहीं होगा, फिर केवल बैठना ही बैठना है, भजन करना। ये उन लोगों के लिए बोला 6 महीने। गृहस्थ के लिए तो चलता रहेगा जब तक। ऐसा भी नहीं कि चलता ही रहेगा। कई गृहस्थियों ने बताया मुझे, बिल्कुल सही एक्सपीरियंस बताया, उसको कैसे नकार दे भाई। तो ऐसा भी नहीं है कि सबके साथ नहीं होगा, और ऐसा भी नहीं है कि सबके साथ होगा जल्दी में। इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते। ये तो मालिक की दया है, और वो जब दया करेगा तो बिन मांगे सब कुछ मिले। समझ रहे हो? दया कब करेगा? हाँ, साहब गुरु की भी तो दया होगी। गुरु की दया होती है जब वो रास्ता बता देता है। उसने तो दया कर दी। जैसे आप चौराहे पे खड़े हो, आपको पता ही नहीं दिल्ली का रास्ता कौन सा है, आपने पूछ लिया किसी जानकार से, भैया दिल्ली का रास्ता कौन है? उसने बोला ये वाला जाओ। उसने तो दया कर दी। अब तुम जाओगे ही नहीं तो उसकी दया भी क्या करेगी बेचारी। हाँ, तो ऐसा होता है ना कि चलने के भी 2 रास्ते होते हैं। जैसे एक ट्रेन है, एक पैसेंजर है, एक सुपरफास्ट है। अब पैसेंजर वाली ट्रेन तो भाई छुक छुक करती पहुंचेगी, और वो सुपरफास्ट भराटे से दौड़ेगी। ठीक है ना? जिसकी सूरत जितनी ज़्यादा भटकी है संसार में, सारी उम्र हो गई भटकाते हुए, अब कहते हैं 2 महीने में लग जाए, 6 महीने में लग जाए, और भटकी कब है? 70 साल से भटका रखी है। अरे कुछ तो समय लगेगा। हमने परमात्मा पे ऑर्डर नहीं धरना है कि भाई क्यों नहीं आ रहा है।
हमने अपने आप को सरेंडर करना है कि भाई तेरा जीव है, अब देखो तुमने क्या करना है। जब सरेंडर कर देता है ना बच्चा, तब माँ बाप अपने आप केयर करते हैं। और जब तक बच्चा चुस्त चालाकी करता है ना, मैं ऐसे मैं वैसे, तो माँ बाप कहते करते थे जो कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सब सरेंडर का खेल है। ऐसा मत सोचो कि कुछ नहीं होगा। जो आप कर रहे हो ना, जो प्रक्रिया आप कर रहे हो, ये मृत्यु है। आप मरने की कोशिश कर रहे हो, इसका समझ लो अच्छी तरह। आप अपने शरीर से सूरत को बाहर करने की कोशिश कर रहे हो, आप मरने की कोशिश कर रहे हो। और कोशिश करेगा, कबीर साहब उसके अंग संग हैं, अंग संग हैं उसके, हैं। अभी जैसे कोई भक्ति कर रहा है और जैसे बीच में उसको अभी पूरा फल तो मिला ही नहीं, बीच में ही अभी वो मर गया, तो जब दूसरा अभी आपको यही नहीं समझ में आ रहा है, अभी आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं सत्संग में क्या बोल रहा हूँ इतने दिनों से। मैं कह रहा हूँ जैसे कांच मंदिर में भ्रमते भूख मरे हो, और कहें कभी नलनी के सुगना तोहे कौन पकड़े हो। ये लाइन आपको समझ में नहीं आ रही है। आपको कोई पकड़ ही नहीं सकता। जो काम आप कर रहे हो ना, ये सूरत को पता लग चुका है। अगर ये जो भाई साहब कह रहे थे कि मेरे गले के ऊपर बैठ गया, इनको दूसरी दीक्षा नहीं मिली है। अगर इनको दूसरी दीक्षा मिली होती ना, तो इनको पता लग रहा होता कि सूरत क्या कर रही है। अभी तो इनके पास रास्ता नहीं था जाने का, इसलिए बैठ गए तोते की तरह पिंजड़े में डर के मारे। अब उड़ना अगर सीख लिया ना एक बार इन्होंने, फिर कोई नहीं रोक सकता उसको। कहें कबीर नलनी के सुगना तोहे कौन पकड़े हो, तुम्हें कोई पकड़ ही नहीं सकता, क्योंकि तुम ही तुम हो और तुम्हारे सिवा कोई है ही नहीं। ये तो तुमने खुद बना दिया, काल माया तीन गुण ये, और खुद ही बना के खुद ही फंसे पड़े हो उसमें। जब तुम ही तुम हो और तुम खुद जा रहे हो, तो तुम्हें कोई पकड़ नहीं सकता। मैं बच्चा देखा ना अपने स्कूल जब भेजते हैं, जिस बच्चे की तो बढ़िया खेल खिलौने में मज़ा आता है, वो तो जाता है बड़े आराम से कि मैं तो स्कूल जाऊंगा। और जो नहीं जाता है वो दरवाज़ा पकड़ लेता है, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। बाइक पे लेके जाओगे, बाइक पकड़ लेगा। अब वो कौन पकड़ रहा है? वो खुद पकड़ रहा है। और आप पकड़ नहीं रहे हो, आप रोज छोड़ने की कोशिश कर रहे हो इसको। आप इसको आम बात मत सोचो कि आपको सिमरन मिला हुआ है। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आप कर रहे हो, और कोई पकड़ नहीं पाएगा आपको। याद रखना, अगर आस नहीं रही शरीर में तो, अगर फिर भी आस रही तो दिक्कत हो जाएगी। विवेक की भी जरूरत है साहब उसमें। विवेक की तो जरूरत हो गई ना पूरी। अब कितने विवेक लगाओगे? विवेक लगा के तो नामदा दीक्षा ले ली, खत्म विवेक की कहानी। विवेक का मतलब होता है सत्य असत्य का निर्णय करना। सत्य असत्य का निर्णय हो गया, विवेक की कहानी खत्म। अब क्या बचा? अब बचा तुम्हारी सहज अवस्था। सहज होना है अब केवल, सुखी नहीं, गम में गमगीन नहीं। अगर तुम्हारे लड़की की हल्की सी तबीयत खराब हो, तुम डगमग हो जाते हो, इसका मतलब अभी सूरत टिकी नहीं तुम्हारी। अभी तो तुम बच्चे को ही सत्य मान रहे हो। अभी तो तुम सोच रहे हो मैं इसका कुछ कर सकता हूँ, जबकि तुम कुछ नहीं कर सकते। वो अपने कर्म लिखवा के आया है, एक एक दिन एक एक पल वो अपने कर्मों के अनुसार बिता रहा है, ना कि तुम्हारे अनुसार। पहले से हर चीज प्री प्लान्ड है। और क्या? वो तो मैं भी विश्वास पहले से लिखा है भाई, तुम्हारे ये जो जन्म है ना, पिछले जन्मों के कारण मिला हुआ है, पिछले जन्मों का प्रारब्ध का है ये। चलो, जो प्रथम दीक्षा वाले हैं वो आगे आ जाओ, बाकी पीछे हो जाओ, थोड़ा थोड़ा सा पीछे।